ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ। ਫਰਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ, a man walks for 1 minute at a speed of 2 meter per second and then runs for 1 minute at a speed of 4 meter per second along a straight track. What is the average speed of the man? ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ a man मान लो O तो स्टार्ट करता है वॉक करना, A तक जाता है बेटा, 1 मिनट टाइम लंदा वो ते उनकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। फिर वो A तो B तक दौड़ के जाता है, जो दौड़ता है 1 मिनट दे विच उनकी स्पीड हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ what is formula for average speed? ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ O ਤੋਂ A, O to A, T1 टाइम T1 1 मिनट 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट 60 सेकेंड्स ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। V1 is equal to 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसे तरह इधर A to B ਆਪਾਂ ਨੂੰ T1 किन्ना दिता है 1 मिनट अगेन 60 सेकेंड। V2 is equal to 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ D1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ D2 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? O to A ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? 2 into 60 120 मीटर। ठीक है, इस तरह इधर डिस्टेंस अपने कोल किन्ना आ गया? 4 into 60 240 मीटर। ठीक है बेटा, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ D1 ਤੇ D2 ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ D1 plus D2। ठीक है, D1 plus D2 120 मीटर प्लस 240 मीटर। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ? ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ 1 मिनट फ्रॉम O to A and 1 मिनट फ्रॉम A to B। 1 plus 1 2 मिनट्स, 2 मिनट्स यानी कि 120 सेकेंड। 120 सेकेंड। ठीक है, बस ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਦਾ, उस फार्मूले च टोटल डिस्टेंस है जड़ा वो कितना पुट करांगे बेटा? 120 प्लस 240। ठीक है, ये कितना आ गया बेटा? 360 मीटर।
360 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम अपने कोल कितना आ गया 120 सेकंड। तो अपने कोल वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये तो हो गया बेटा अपना सिंपल न्यूमेरिकल ऑन एवरेज स्पीड। ठीक है, समझ आ गया। नैक्सट आप न्यूमेरिकल एक होर करांगे बेटा, वो न्यूमेरिकल है अपना, देखो ध्यान नाल, अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 200 मीटर completes one revolution in 5 minutes. What is his average speed and average velocity in one full revolution? ठीक है, ये साइक्लिस्ट है, सर्कुलर ट्रैक ते जा रहा है बेटा, सर्कुलर ट्रैक ते जा रहा है जिदा रेडियस है जड़ा वो कितना है 200 मीटर। ठीक है, वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, मान लो ओ पॉइंट तो दोबारा ओ पॉइंट ते पहुंचता है, वो पूरा चक्कर एक कंप्लीट करके इन 5 मिनट्स, इन 5 मिनट्स। तो आपां देखना है कि उनकी एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज वेलोसिटी कितनी है। ठीक है बेटा, सब तो पहला इत्थे आपां नूं डिस्टेंस है जिहड़ा वो कैलकुलेट करना पेगा। उनदे वास्ते आपां की करांगे बेटा, आपां लांगे रेडियस ऑफ द सर्कल, कितना है, सर्कुलर ट्रैक है ना 200 मीटर। ठीक है, आपां नूं रेडियस दिता होया है, ते टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 2πr। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr। ठीक है, हुण नैक्सट है बेटा अपने कोल टाइम है जिहड़ा वो कितना दिता होया है 5 मिनट्स। 5 मिनट आपां इहनूं अगेन सैकेंड च कन्वर्ट कर लांगे, 5 × 60 सेकेंड। ठीक है, हुण अपने कोल एवरेज स्पीड, सब तो पहला आपां की करना है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। अगेन वही फार्मूला, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस अपने कोल कितना है 2πr ते टाइम अपने कोल कितना है, चलो पहला आप इदा ही लिख लेने, हुण इहदी वैल्यू पुट कर दिन्ने आ 2 × 3.14 × 200 डिवाइडेड बाय 5 × 60। ठीक है, जदों आपां इनू कैलकुलेट करांगे बेटा अपने कोल आंसर आ जाएगा इनका 4.19 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो होगी बेटा इनकी एवरेज स्पीड। हुण सेम न्यूमेरिकल दे विच आपां एवरेज वेलोसिटी लिखना है, एवरेज वेलोसिटी नाले बेटा उन्हें क्या एवरेज वेलोसिटी इन वन फुल रेवोल्यूशन। अच्छा, फुल रेवोल्यूशन का मतलब की है बेटा, ऑब्जेक्ट जिथों चलिया उत्थे ही वापिस आ गया। तो आपां नूं पता है जदों ऑब्जेक्ट जिथों चलदा है उसे पॉइंट ते वापिस आ जांदा है तो डिसप्लेसमेंट कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। ठीक है, डिसप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। Here displacement is 0. So average velocity is equal to 0 divided by 5 × 60 is equal to 0। यानी कि स्पीड है जिहड़ी वो 4.9 मीटर पर सेकेंड है,
पर वेलोसिटी है जिहड़ी वो कितनी है, 0 है। ठीक है बेटा, ये तो हो गया बेटा तुहाडा एक होर सिंपल न्यूमेरिकल जिहड़ा कि एवरेज वेलोसिटी ते एवरेज स्पीड नाल रिलेटेड सी। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ध्यान नाल देखो। अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम A to B at 40 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रॉम B to A at 60 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अगेन द सोल्यूशन आपां लिखांगे A to B, ठीक है, फ्रॉम A to B, A to B जदों बॉडी ट्रैवल करती है 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड नाल ट्रैवल करती है। ठीक है, फिर फ्रॉम B to A, दोबारा B to A आंदी है, आपां इहनूं की मान लांगे बेटा V1। ठीक है, तो V2 कितना है, वापिस आन लगे उनकी स्पीड कितनी हो जाती है, 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि जान लगे स्लो जाती है बॉडी, ते जदों वापिस आती है तो वो फास्ट आती है। ठीक है बेटा, हुण आपां टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी जिहड़ा हैगा वो कैलकुलेट करना है। टोटल टाइम ठीक है टेकन बाय बॉडी while going from A to B and then from B to A। ठीक है, कितना हो जाएगा, सब तो पहला A to B, A to B ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ T1। टाइम इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना कवर किया उन्हें, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है AB, वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम, क्योंकि अपन होर कोई वैल्यू दिती नहीं हुई है। ठीक है, हुण आपां इसे तरह बेटा T2 कैलकुलेट करांगे, B to A, T2 किदे बराबर है, अगेन डिस्टेंस BA डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हुण अपने कोल बेटा टोटल टाइम कितना हो गया, T1 प्लस T2। टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2 विच इज अगेन AB डिवाइडेड बाय 40 प्लस AB डिवाइडेड बाय 60 दे बराबर है। ठीक है, जदों आपां इहनूं कैलकुलेट कर लांगे, AB बाहर निकाल लो, 1/40 प्लस 1/60, तो अपने कोल ये आ गया बेटा AB डिवाइडेड बाय 24 सेकेंड। टाइम है, टाइम दे यूनिट्स की है सेकेंड। ठीक है, हुण टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि ये दो चीज़ां चाहिए आपां नूं, टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। ठीक है, टोटल डिस्टेंस किदे बराबर है, AB प्लस BA। ठीक है, क्योंकि आपां स्पीड की गल कर रहे हैं, इस करके दोनों टाइम है, दोनों जड़े डिस्टेंस है वो ऐड हो जाएंगे। तो अपने कोल टोटल डिस्टेंस किंदे बराबर आ गया बेटा, फिर
2 टाइम्स AB ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ठीक है, बस हुण आपां अपने फार्मूले 'ਚ पुट कर देना एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है 2AB, टाइम कितना है AB डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ AB ਨਾਲ AB ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 48 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 48 ਮੀਟਰ पर सेकेंड। अगेन बेटा एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट A टू B अगेन B टू A, जिथों चलिया सी ऑब्जेक्ट उत्थे वापस आ गया, इनका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट है जी 0 होगी। ठीक है, तो 0 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स स्पीड है जी ऑब्जेक्ट दी कितनी है बेटा 48 मीटर पर सेकेंड, बट वेलोसिटी कितनी है 0। एक होर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, a car is moving along a straight line OP. It moves from O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds, where OP is equal to 360 meter and OQ is equal to 240 meter. What are the average velocity and average speed of the car in going from first O to P and then O to P and back to Q? पहला इस न्यूमेरिकल नू बेटा अच्छी तरह समझ लो, वो कहना की चाह रहा है, इस न्यूमेरिकल चो कहना चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट है जिहड़ा O तो चलदा है P ते पहुंचदा है, O to P डिस्टेंस दिता होया आपां नू बेटा O to P 360 मीटर। ठीक है, फिर वो ऑब्जेक्ट है जिहड़ा O to P तक जान कितना टाइम लैंदा बेटा 18 सैकेंड्स लैंदा है, यानी कि 18 सैकेंड्स दे विच वो कित्थों पहुंचदा है O to P तक पहुंचदा है। ठीक है, रिटर्न्स फ्रॉम P to Q, इत्थे किते Q है, Q ते पहुंचदा है वो इन 6 सैकेंड्स, इत्थों तक पहुंचन ते उन्होंने कितना टाइम लगता है 6 सैकेंड्स। ठीक है, वेयर OP इज 360 एंड OQ इज 240, यानी कि आ वाला डिस्टेंस आपां नूं दिता है, ये कितना है 240 मीटर। ठीक है, तो फिर P to Q कितना डिस्टेंस होया बेटा 360 माइनस 240 120। ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई। ठीक है, हुण आपां बेटा इहदे विच की करना है, अगेन फिर फ्रॉम O to P एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड दोनों कैलकुलेट करनी है आपां। पहला आपां एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम O to P, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। O to P डिस्प्लेसमेंट कितनी है 360, 360 डिवाइडेड बाय 18, क्योंकि 18 सैकेंड्स ले रहा है वो O to P जानते, तो फिर वेलोसिटी कितनी होगी बेटा अपने कोल 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हुण एवरेज स्पीड की भी गल कर लीए, इत्थे डिस्टेंस भी उन्ना ही है। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम सेम,
360 divided by 18 is equal to 20 meter per second। यानी कि एवरेज speed and average velocity both are same, but from second part, from O to P and back to Q ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बेटा? डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बेटा? O to P then back to Q। ਤਾਂ डिस्प्लेसमेंट ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ डिस्टेंस। ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ डिस्टेंस ਕਿੰਨਾ ਹੈ O ਤੇ Q ਦੇ ਵਿੱਚ? 240 मीटर। ਤਾਂ ਫਿਰ डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बेटा? 240 मीटर। ठीक है, हाँ जी बेटा। हुण डिस्टेंस कितना हो गया? देखो डिस्टेंस O to P प्लस P to Q। पहला O तो P फिर P to Q, यानी कि 360 प्लस 120 इज इक्वल टू 480 मीटर। ठीक है बेटा, तो आप हुण की करांगे? एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम डिस्प्लेसमेंट कितनी बेटा? 240। अच्छा, हुण टाइम कितना देखो? 18 सेकेंड O to P प्लस 6 सेकेंड P to Q। 18 प्लस 6। ठीक है, तो जो आप कैलकुलेट करांगे बेटा अपने को आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हुण आ गई बेटा एवरेज स्पीड विच इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगेन डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 मीटर। 480 मीटर। टाइम इज अगेन 18 प्लस 6। ठीक है, तो इत्थे अपने को आ गया बेटा ये 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, होप है बेटा ये न्यूमेरिकल तुहानू समझ आ गए होंगे। नैक्सट आपां अगले चैप्टर च एक्सलरेशन बारे पढ़ांगे। थैंक यू।